हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस जनरल एंड एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, इसकी सूचना आपको दे दी गई थी। और आपके जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं उसके एडमिट कार्ड कैंडिडेट को निकालने में दिक्कत आ रही है। बाकी एमटीएस के जो जनरल पोस्ट थे जिनका री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, लगभग अधिकतर जो है अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के एडमिट कार्ड जारी किए हैं उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हैं जिनके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। अगर नहीं निकल पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। अभी तो इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये खुद ही नहीं पता कि वो एमटीएस स्पेशल पोस्ट में है भी या नहीं। इसकी सूचना भी आपको नोटिस के द्वारा दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस नोटिस को फिर से मैं दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए कि उस पोस्ट में आप हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप उस पोस्ट में शामिल भी नहीं हैं और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, तो उनके में जो है एग्ज़ाम जो है नॉट शेड्यूल करके कुछ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। तो वो क्या करें, क्योंकि उनके में जब भी वो डाउनलोड कर रहे हैं ऐसा ही आ रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें और भी कुछ एरर समझ में आ रहे हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट के हैं जिनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, उनके पास हैं भी। और कुछ अभ्यर्थियों की समस्या और भी बड़ी ये है कि उनको यही नहीं पता चल रहा है कि जो उनका एडमिट कार्ड आया है वो स्पेशल पोस्ट का है या जनरल पोस्ट का है। तो इन सभी पर बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के अभ्यर्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो केवल उसमें फॉर्म नंबर आपको फिल करना है। फॉर्म नंबर के लिए आप लोग, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या जो मेरे फॉर्म में CNT करके कुछ लिखा है वही है कि नहीं, तो वही है आपका फॉर्म नंबर। और डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगा क्या है, उसी से आपका निकलेगा। अब आपको दिखाते हैं वो नोटिस जहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशलाइज पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट शामिल हो रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आप भी उस पोस्ट में थे या नहीं थे। और जो आप लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो तो नहीं गए हैं, इस वजह से नहीं आ रहा है, तो रिजेक्ट होने की कंडीशन 2-4 कैंडिडेट की हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे कि 50% की सबके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएं। अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी डेटा गलती नहीं करी होगी, फॉर्म में फिलिंग में कोई गलती नहीं होगी, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आइए देख लीजिए पहले नोटिस, फिर बताते हैं कि उसके बावजूद अगर ऐसा ही आ रहा है, आज शाम तक का वेट करना है आपको, फिर से डाउनलोड करके देखना है। हो सकता है इसको लेकर कोई नोटिस जारी कर दी जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर नहीं होगा तो आपको कल क्या काम करना है उसको मैं बताती हूँ। अभी पहले आप इस नोटिस को देखिए। स्क्रीन पे जो आप ये नोटिस देख पा रहे हैं, जब अभी आपका कोरिजेंडम नोटिस जारी किया गया था उसी में एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे सिलेबस के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ कुछ पोस्ट के नाम दिए गए हैं, जो कि ये पता चलता है कि आपका जो है ये सभी एमटीएस के स्पेशल पोस्ट में है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउस कीपर, और भी कुछ हैं जैसे वायरमैन के मैंने बताया था ये सब। लेकिन ये मोस्टली ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट इसके हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर इसी पोस्ट के हैं तो आपके एडमिट कार्ड आए हैं। अगर किसी कारण से आपके नहीं निकल पा रहे हैं एडमिट कार्ड तो आज अभी वेट कर लीजिए शाम तक का। हो सकता है ज़्यादा, अगर मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ दिक्कत आएगी तो नोटिस खुद आएगी कि सर्वर की वजह से या क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा रीज़न, अगर नहीं आता है एडमिट कार्ड आज तक में, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की AU की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मेल ID दिखती है, ईमेल ID है उनकी। वहाँ पर आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है जब से आपका रिक्रूटमेंट आया है। आप वहाँ पर कॉल करके पता करिए खुद से कि आपने ये फॉर्म फिल किया था, डिटेल्स बताइए, डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक कैंडिडेट के पूछने से नहीं पता चलेगा। अगर एक को समस्या होगी तो ज़्यादा जितने भी भर्ती हैं आप बराबर वहाँ पे, अभी समय है आपका 15 को एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी 9 तारीख है आज। आज को छोड़ने के बाद आज आपको वेट करना है पूरा। ठीक है, शाम तक देख लीजिए क्या होता है, फिर कल जो है आप कॉल करके पता कर लीजिए। अगर कोई पास के हों तो आप जाके भी चाहे तो पता कर सकते हैं।
ठीक है, ये काम करना है। दूसरी बात ये है कि जो आपको कुछ निगेटिव, हमेशा आप देखेंगे कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो निगेटिव आपको काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। आपने भी पूछा है कि क्या ऐसा तो नहीं है उसमें एक्सपीरियंस मांगा था कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 4 साल का हो, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। देखिए, अगर उसमें कोई चीज़ आपको स्कैन करके मांगी गई होगी, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें मांगा गया है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, तो किसी किसी में ऐसा होता है कि आपको केवल यस या नो करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने पूछा गया कंप्यूटर आपको आता है या नहीं आता, यस कर दिया। अगर वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मांगा है कि आपने वो लेवल किया है, CCC किया है, ऐसा कुछ कहीं डिमांडिंग है इसकी, तो आपको इसको स्कैन करके या अपना जो प्रमाण पत्र होगा उसका नंबर जो होगा वो डालना होता है वेरीफाई के लिए। अगर ऐसी कंडीशन हुई होगी और आपने वो चीज़ नहीं की है, तब तो रिजेक्ट होने की संभावना है। लेकिन सिर्फ अगर आपने फॉर्म भरा होगा, अगर उसमें मान लीजिए एक्सपीरियंस की बात होगी भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन बोला गया है आपके मैक्सिमम फॉर्म में मैंने देखा है कि 35 वर्ष के अगर आप हैं या उससे कम के, तो आपको वरीयता दी जाएगी, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस अगर आपको मान लो आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं और उन्होंने कहा है एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये नहीं कहा है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर केवल प्रेफरेंस की बात है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर उसमें आपको स्कैन करके लगाना था आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, तो अगर आपने नहीं लगाया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे रिजेक्ट। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और इतने तरीके के पोस्ट इसमें निकाले गए, टोटल 25 तरीके के, जिसमें लगभग 3 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा और फाइनल रिजल्ट भी क्लियर हो गया है। बाकी जो भी बच रहे हैं 22-23 तरीके के, उन सभी के एग्ज़ाम अभी हैं। तो काफ़ी पोस्ट हैं, सब में किसी में 3 है 4 है, तो सबका इतना मुझे भी अभी डिटेल नहीं याद है किस में क्या है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अगर ऐसी चीज़ें हैं आपने नहीं करी होंगी उसके हिसाब से तो हो सकता है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उससे निश्चिंत रहिए, जो मैंने कहा है उसको करिए। पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात पे आ जाती हूँ, जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, इसमें कई कैंडिडेट हैं जो किचन अटेंडेंट के, उन्होंने बताया है कि उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप जनरल के हैं, पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे MTS या स्पेशल पोस्ट के लिए। तो जो केवल जनरल पोस्ट के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के, उसमें केवल MTS ही लिखा हुआ है, न कि जनरल ना ही स्पेशल पोस्ट। दूसरी बात यह है कि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है, क्या सावधानियां रखनी है। उसमें आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में टॉप पर ही लिखा हुआ है आपको OMR पर कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ लिखा है 100 क्वेश्चन। जब वहाँ 100 क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब है कि वो आपका जो है जनरल का है, ठीक है, जनरल है MTS, क्योंकि ये चीज़ तो आपके जो है इसमें लिखी ही हुई है। और जहाँ पे 70 प्रश्न OMR में आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखिए, और 70 क्वेश्चन आएंगे, वो तो आपके क्या हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन जिसमें आएंगे वो आपके MTS स्पेशलाइज पोस्ट के हो जाएंगे। ये चीज़ वहाँ पर मेंशन भी की गई है। इसको मैं भी इंस्ट्रक्शन एक दिखाती हूँ, फिलहाल मैं जनरल का एक इंस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ, बाकी उसमें सभी को सब कुछ फॉलो करना है कि मतलब आपको एग्ज़ाम जब देने जाना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप एग्ज़ाम से पहले लेकर जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर, उतना करना अनिवार्य होगा। बाकी डिटेल्स आप अपने जो है, आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तब वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कुछ चीज़ों को, वहाँ से समझेंगे। अभी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिनके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे उनको क्या चीज़ें करनी है। दूसरी बात ये है कि आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे जानेंगे कि मेरा स्पेशल पोस्ट है या नहीं जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, ठीक है। और ये जो समस्या आ रही है तीसरी कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम दिखा रहे हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और जितनी सारी चीज़ें इसके इंस्ट्रक्शन में लिख के आई हैं एडमिट कार्ड पर, वो सभी कैंडिडेट को फॉलो करने हैं। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये आपके एडमिट कार्ड पर है। जिन लोगों के एडमिट कार्ड प्रिंट हुए हैं उनको दिखाई देगा कि ऐसा ही है सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपका लिखा है ना कि द क्वेश्चन बुकलेट जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और ये जो इंस्ट्रक्शन है जो मैंने मतलब ये दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये जनरल पोस्ट का है। और सबके सेंटर अलग हैं कि सबका एक ही जगह सेंटर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते चलिएगा। पहली बात तो ये है कि आप सभी को
अपने रिपोर्टिंग टाइम सब में लिखा है 10 से 11 AM, ठीक है। तो मतलब 11 बजे तक पहुंचना है। इस परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले तक पहुंच जाए, नहीं तो आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मास्क के लिए लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि इट इज़ जो है मैंडेटरी है, मतलब आवश्यक है फॉर ऑल कैंडिडेट टू वियर अ मास्क। इन लिखा है एंट्री विल नॉट बी गिवन एट द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट अ मास्क। अब आप सोचेंगे मास्क लेके ही ना जाए तो अच्छा ही है, अब कौन सा कोविड है, कोरोना तो है नहीं, पर ऐसा ना करिएगा, लेके जाइए। कोई दिक्कत हो जाए तो क्या ही मतलब है कि वहाँ 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में ख़रीद के काम करना पड़ जाए। तो सभी लोग ले लेंगे, जो कि इंस्ट्रक्शन में लिखा है तो उसको फॉलो भी करें, ठीक है। अगर कोई चीज़ आवश्यक है तभी यहाँ पे लिखा है तो उसको ले लेंगे आप सभी लोग। दूसरी बात यहाँ पर है कि देखिए यहाँ लिखा है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड ID प्रूफ। कोई भी वैलिड ID प्रूफ कुछ भी हो आपके पास चलेगा, जैसे वोटर ID आपकी, आधार कार्ड है आपके पास, पैन कार्ड हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि अब थोड़ी सी उसमें दिक्कतें ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है और ये इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है, तो उसको फॉलो करना है आपको। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं आपको वही सारी चीज़ें पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप देख ही लेंगे। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि ये पॉइंट पढ़िएगा आप लोग कि द कैंडिडेट मस्ट कैरी अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ध्यान रखिएगा, केवल आपको ब्लैक पेन ही लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। आपको OMR शीट पे उसी से आंसर करना है, ब्लू नहीं चलेगा, ओनली ब्लैक, ठीक है। ब्लैक पेन ही चलेगा आपको, ब्लू कोई नहीं लेके जाएगा, इसमें लिखा है। बाकी आप लोग तो समझदार ही हैं कि इसमें आपको कोई भी कैलकुलेटर डिवाइस या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, वो नहीं ले जाना है। और जो PWD कैंडिडेट है उनको जो है एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे 20 मिनट के। और बाकी इसके बारे में PWD कैंडिडेट के अलग से नोटिस भी जारी की गई थी। जो नोटिस आई थी उसको मैंने अलग से टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, उसको आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी है कि ये काम करना है। और याद रखिएगा कि आपको जो एडमिट कार्ड है आपका, उसका जैसे 2 कॉपी हो, मतलब ऊपर तो सब कुछ लिखा ही है, फिर नीचे भी होगा, आपको एक ये नीचे वाला मिल जाएगा वापस, उसको आप रखेंगे। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग, मान लो फाइनल रिजल्ट आएगा जो भी, वो आपके पास होना चाहिए। उसको नहीं, आप ऐसा न रख दें कि वो खो जाए और मिले ना, क्योंकि वो ज़रूरी होगा फाइनल सिलेक्शन पर आपके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में बतानी थी। जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जो लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं आया है, मैं हेल्प करिए या कुछ भी, तो जो हेल्प हो सकती है मैं बता रही हूँ आपको कि आपको करना क्या। आज का वेट करना है, नहीं आता है तो कल आपको बता ही दिया, हेल्प डेस्क नंबर है, ईमेल है, वहाँ पर करिए मेल और हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करिए, वहाँ से बात करिए। अगर पास के हैं तो जाके भी पता कर सकते हैं। और किस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी किसी के और भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपने आप रिवीजन करते रहिए, और मुश्किल से आपके पास 5 दिन ही है देखा जाए तो तैयारी के लिए, तो प्रीवियस चीज़ें को रिवीजन करिएगा। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।